चुनाव का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है, लेकिन उससे पहले कई मीडिया हाउस लोकसभा को लेकर अपने सर्वे दिखा रहे हैं। ऐसे एक सर्वे में बिहार में मोदी नीतीश को बड़ा झटका लगने वाला है। क्या झटका लगने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब जानते हैं कि लोकसभा का बिगुल बजने में बस कुछ ही वक्त बाकी है और पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है, बस ऐलान की दरकार है। ऐसे में कुछ पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, तो कुछ ने उसका ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में गठबंधन की पार्टियां भी अपनी शिकायतों का निपटारा कर टिकट तय कर रही हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी को सिर मुंडाते ओले पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस वजह से नीतीश को बिहार में अपने साथ लाए थे, वो तीर बैकफायर करता दिख रहा है। और मीडिया में आ रही खबरों की माने तो बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, खबरों की माने तो इंडिया टीवी CNN के ओपिनियन पोल ने मोदी नीतीश के होश उड़ा दिए और इस सर्वे में आरजेडी का सीना चौड़ा हो गया है। वहीं लोकसभा की 400 सीटें जीतने की प्लानिंग कर रहे बीजेपी को सदमा लगा है। इंडिया टीवी CNN की सर्वे रिपोर्ट की अगर माने तो बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और एनडीए गठबंधन को बिहार 2019 के मुकाबले कम सीटें दे सकता है। और आरजेडी 5 साल बाद बिहार में शून्य से खाता खोलकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही सर्वे मोदी नीतीश के होश उड़ा रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी 17, जनता दल यूनाइटेड 12, एलजेपीआर 3, आरएलजेपी 1, हम 1, आरएलएम 1, कुल 35। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे तेजस्वी ने मोदी को झटका दिया है। अगर इंडिया टीवी CNN के सर्वे को माने और उसकी अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिल रही हैं। गठबंधन आरजेडी 4 सीटें, कांग्रेस 1, कुल 5। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस बार 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले मोदी और नीतीश के होश उड़े हुए हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर रहने वाली आरजेडी 2024 में 4 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पुरानी लोकसभा सीट जीत सकती है, तो जो 2019 में जीती थी। मतलब कि कांग्रेस किशनगंज सीट जीत रही है, जो सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीट है। इंडिया टीवी CNN के सर्वे में ये बात खुलकर सामने आई है कि उत्तरी बिहार की 12 लोकसभा सीटों में से 11 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है। वहीं मिथिलांचल की कुल 9 लोकसभा सीटों में से 8 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। अगर मुस्लिम बहुल सीमांचल की बात करें तो इसमें कुल 7 सीटों में से 5 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। इसी तरह मगध के इलाके में आने वाली 12 सीटों में से 11 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों तेजस्वी ने मोदी की नींद हराम कर दी है और नीतीश के आने से बीजेपी को घाटा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही साथ जीत की मार्जिन कम करने के लिए मोदी नीतीश क्या करते हैं। लेकिन ये कहा जाने लगा है कि नीतीश को जिस तरह दूल्हा बनाकर लाए थे, वो बिहार में बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि उल्टा हो सकता है नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को बड़ा झटका लगे। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के आने से इस बार बीजेपी को झटका लगेगा या फिर बीजेपी 40 की 40 सीटें जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।